बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज हुआ है। न्यूजीलैंड के 293 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पहली विकेट 6 रन पर गिरी थी और आपको बताएं कि अब्दुल्ला शफीक 1 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद बाबर आजम भी 1 रन पर पवेलियन चल दिए। इमामुल हक 3 रन बनाकर आउट हो गए और इस वक्त पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 31 है और 3 खिलाड़ी इस वक्त आउट हो चुके हैं, बल्कि अब 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अब तक पाकिस्तान ने जो रन स्कोर किया है वो 31 है और सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद थे और अब 4 खिलाड़ी इस वक्त आउट हो चुके हैं। हैमिल्टन में जारी दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करते हुए 71 के स्कोर पर कीवी ओपनर्स पवेलियन भेज दिए। हारिस रऊफ ने निक कैली को 31 रन पर आउट किया, जबकि डेब्यू करने वाले राइस मारियोज रन बनाकर 18 रन बनाकर वसीम जूनियर का शिकार बने। टीम का स्कोर 100 रन हुआ तो डैरिल मिचेल 18 रन बनाकर सुफियान मुकीम की गेंद पर स्टंप हो गए। आकिफ जावेद ने हेनरी निकल्स को 22 रन पर चलता किया, जबकि कप्तान माइकल ब्रेसवेल 17 रन बनाकर वसीम जूनियर का शिकार हो गए। यूं 132 रन पर आधी कीवी टीम पवेलियन पहुंच गई। छठी विकेट पर अब्बास और मिचेल ने 77 रन की शिराकत लगाई, स्कोर 209 तक पहुंचाया। 41 रन पर मोहम्मद अब्बास की इनिंग्स का खात्मा सुफियान मुकीम की गेंद पर हुआ। मिचेल ने जारहाना बैटिंग करते हुए 78 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 99 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 7 छक्के और 7 चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड का स्कोर मुकर्ररा ओवर में 8 विकेटों पर 293 रहा और पाकिस्तान के वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि हारिस रऊफ, फ़हीम अशरफ और आकिफ जावेद ने 1-1 विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान ने जो रन स्कोर किए हैं वो 31 रन हैं। मोहम्मद रिजवान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, उससे पहले सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद थे, जो कि अब 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान ने अब तक 31 रन बनाए हैं। 293 रन का हदफ दिया गया है न्यूजीलैंड की जानिब से और पाकिस्तान की टीम ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की और 71 के स्कोर पर कीवी ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया और पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और मायूस को आगाज है, क्योंकि 4 खिलाड़ी अब तक पवेलियन लौट चुके हैं और अब तक जो रन पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए हैं वो 31 रन हैं और इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं तैयब ताहिर और मोहम्मद रिजवान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। सदर आसिफ अली जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतयाब होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तबीयत ख़राब होने के बायस नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत को निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल ज़राए का यह बताना है कि सदर आसिफ अली जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया है। सदर मुमलिकत के मेडिकल टेस्ट किए गए हैं और सदर आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेरे निगरानी इलाज भी जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सदर मुमलिकत को टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक स्पीकर असम्बली कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी सदर मुमलिकत को टेलीफोन करके मिजाज पुरसी की है और सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। कहा एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है। अमरीकी हुकाम का कहना है कम अज़ कम 4 B-2 बम्बार तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डेगो गार्शिया में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए हैं, जबकि माहिरीन का ये कहना है ये यमन या ईरान तक पहुंचने के लिए काफ़ी करीब है।
अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनीज पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ईरान, अरब अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्जामात आयद हैं। अमेरिका ने कहा कि ये इदारे और कंपनीज ईरान के लिए ड्रोन पुरज़ात फराहम कर रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। अमेरिका के सेनेटर कोरी बुकर की सेनेट में 25 घंटे से जायद मैराथन तकरीर। अमेरिकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले जनूबी कैरोलिना के सेनेटर स्टॉर्म थर्मर ने अमेरिकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर की थी। सेनेटर स्टॉर्म थर्मर ने 1857 में सिविल राइट्स एक्ट पर 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। सेनेटर कोरी बुकर की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। सेनेटर कोरी बुकर ने ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज को एक एक करके निशाना बनाया। न्यू जर्सी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर कोरी बुकर तकरीर के दौरान सेनेटर्स के सवालात के जवाब भी देते रहे। कहा, अमरीकी अवाम और अमरीकी जमहूरियत को संगीन और फौरी खतरात लाहक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेनेटर कोरी बुकर की तवील तकरीर ने एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने के लिए नुमाया कर दिया है। सेनेटर कोरी बुकर 2020 में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार नामजद होने में नाकाम रहे। कोरी बुकर न्यू जर्सी के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के 2006 से 2013 तक मेयर भी रह चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन करने का हुक्म सामने आया है। कहा, सिफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। ट्रंप इंतजामिया का आज जवाबी टैरिफ आयद करने का दिफा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने कहा कि भारत ने 100% टैरिफ आयद करके अमेरिका को धोखा दिया है। भारत की जानिब से अमरीकी ज़रई मसनूआत पर 100% टैरिफ गैर मुनसिफाना है। अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ अमरीकी बरामदात को अमलन नामुमकिन बना देते हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी दूध की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। जापान ने अमरीकी चावल पर 700 और कनाडा ने अमरीकी मक्खन और पनीर पर 300% टैरिफ आयद कर रखा है। अमरीका में जवाबी टैरिफ का निफाज आज से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से बात करते हुए कहा, टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। अभी आपको खबर दें, सिंध में मामूल से कम बारिशें होने के बायस खुश्क साली की सूरत हाल है। आबादगारों का कहना है कि 80 लाख एकड़ पर खरीफ की मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। पानी ना मिला तो ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। काश्त मुमताज चांडियों इस उम्मीद पर खरीफ की फसल की काश्त के लिए जमीन को हमवार कर रहा है कि माह अप्रैल में पानी मैसर होगा तो अपनी फसल की बुआई शुरू कर देगा। लेकिन इसे ये अंदाजा ही नहीं है कि माह अप्रैल में भी सिंध में पानी की किल्लत बरकरार रहेगी। मौसमाती तब्दीलियों और मामूल से कम होने वाली बारिशों ने सिंध का खुश साली की सूरत हाल से दो चार कर दिया है। सक्कर बैराज से लेकर जामशोर बैराज हो, ये कराची ठट्टा के लिए पानी फराहम करने वाला कोठी बैराज, हर तरफ रेत के टीले किसी रेगिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। आबादगार इस सूरत हाल पर सरापा एहतजाज हैं। सूरत हाल खरीफ की सीजन में गन्ना लगता है, चावल लगते हैं, काटन लगती है और उसके अलावा मकई लगती है, लेकिन पानी न होने की फसल की जो काश्त नहीं हो पा रही। अगर अभी भी 52% पानी की शार्टेज है, पीने का पानी तक भी नहीं है। अगर ये पानी की शार्टेज जारी रही तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मैशत को चावल की मद में और नुकसान हो जाएगा। अगर ये पानी की कमी अप्रैल के महीने में भी चली जाती है तो खरीफ की फसल और जो रबी की फसल आपकी गंदम की थी उसके ऊपर बहुत खराब असरात आपको नजर आएंगे। इनमें हुक्मरान सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन दिनों दरियाए सिंध से सराय चोलिस्तान को सैराब करने के मंसूबे के खिलाफ अवाम के एहतजाज का सामना है। माहिरीन का कहना है कि चोलिस्तान मंसूबे की सदर आसिफ जरदारी के मुबैना फैसले की मंजूरी की वजाहतें दलाइल अपनी जगह, लेकिन सराय चोलिस्तान को सैराब करने के लिए दरिया सिंध से नहरें निकालने की बजाय मुतबादिल जदीद तरीका काश्तकारी का निज़ाम अपनाना होगा, क्योंकि पानी की गैर मुनसवन तकसीम पर सिंध की अवाम पहले ही सरापा एहतजाज है। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद।
मंडी बहाउद्दीन के इलाके मलकवाल में दरियाई झेलम के किनारे लगा है नौजवानों, बच्चों और खवातीन का मेला। इस मेले के बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक भट्टी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलकवाल के सामने खजर पार्क के जो दरियाई झेलम के अहम किनारे पर वाक़ है। और आज ईद उल फितर के भरपूर तरीके से मनाने के लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपनी फैमिलियों के साथ इस पार्क के अंदर मौजूद है, जिसमें नौजवान हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, जो यहाँ पर अपनी ईद की खुशियों को इंतहाई खूबसूरत तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। जिसमें बच्चे जो झूले भी ले रहे हैं और उनकी सवारी भी कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस दरिया के अंदर जो कश्ती रानी है उससे भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जबकि कई नौजवान जो है वो यहाँ पर मौजूद जो एक स्विमिंग पूल है उसमें नहा कर भी ईद की खुशियों को तबाला कर रहे हैं। और लोग जो है अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और इस ईद को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। जी 30 मार्च को राजस्थान डे के मौके पर गुजरात के शहर सूरत में 11,000 खवातीन ने रिवायती घूमर रक्स का मुजाहरा करके बैक वक्त सबसे बड़े लोक रक्स का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ईद उल फितर के तीसरे रोज़ भी स्वात के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद जारी है, जहां सयाह दरियाए स्वात में कश्ती रानी से खूब महसूस हो रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली। ईद उल फितर के तीसरे रोज़ भी वादी स्वात और मुल्हका इलाकों में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं फिजागढ़ के मकाम पर वादी स्वात के किनारे पर मौजूद हूँ और मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ मकामी सयाह यहाँ पर पहुँचे हैं, बल्कि मुल्क भर के दीगर इलाकों से सयाह जो है वो स्वात के मज़ाफ़ात इलाकों का रुख कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम दरियाई स्वात की बात करें तो दरियाई स्वात में इस वक्त कश्ती रानी हो रही है। ख़ासतौर पर दरियाई स्वात का वो इलाका जहाँ पर पानी का बहाव कम है, तो वहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में पहुँचते हैं, यहाँ पर कश्ती रानी करते हैं, हसीन मनाज़र से लुत्फ़ उठाते हैं। और जितने सयाहों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ईद उल फितर असल में वही मौका है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ घरों से बाहर निकलते हैं, सयाहती मकामात का रुख करते हैं, और ऐसे में अगर आपको दरियाई स्वात जैसा खूबसूरत जो है मकाम मिले तो यकीनन वो जो खुशियाँ है वो दुबाला हो जाती है। जी जिला थरपारकर में ईद उल फितर पर मजहबी हम आहंगी की रोशन मिसालें आज भी बरकरार हैं। हिंदू बरादरी ने मुसलमानों के घर घर जाकर ईद मुबारक दी, जबकि मुसलमानों ने भी ईद पर मिठाइयों के तोहफे तहाइफ पहुंचाकर इस बंधन को मजीद तरोताज़ा किया। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट। सहराए थर ऐसा इलाका है जहां निस्फ आबादी हिंदू बिरादरी पर मुश्तमिल है, मगर यहाँ के मुस्लिम और हिंदू बिरादरी के अफराद एक दूसरे के मजहबी त्यौहार में रवादारी का मुजाहरा करते हुए खुशियों में शरीक होते हैं। ईद के त्यौहार पर भी अकलियती बिरादरी ने मुस्लिम घरानों के पास जाकर ईद की मुबारकबाद दी। सालों से रवायत है कि हम ईद के दिन अपने मुसलमान भाइयों और दोस्तों के पास जाते हैं, वह मिठाइयाँ खाते हैं। एक मैसेज होता है जो दोनों अतराफ जाता है कि हम एक हैं। ईद के दिन हम जो अपने दोस्त होते हैं उनमें मिठाइयाँ तकसीम करने जाते हैं। आज भी हम मिठाई तकसीम करके आ गए, और कुछ दोस्त जो हमारे घर ईद मिलने आते हैं तो हम यहाँ पर घर में साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। सहराए थरपारकर में मुसलमानों और हिंदू बिरादरी के दरमियान मजहबी हम आहंगी और रवादारी एक रोशन मिसाल है। कैमरामैन सिजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर। भारत में भारतीय जनता पार्टी की नफरत अंगेजियों के बावजूद अमन और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करने की बेमिसाल कोशिश। जयपुर में ईद की नमाज की अदायगी में मसरूफ़ नमाजियों पर हिंदुओं ने फूलों की पत्तियां निछावर करके ईद की तकरीबात में शमूलियत इख्तियार की। वीडियोज़ वायरल हो गई। फूलों की पत्तियां निछावर करने की तकरीब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी की तरफ से हम आहंगी फ़रोग़ देने के लिए मुनक्किद की गई थी। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है। अमरीकी कारोबारी शख्सियत एलॉन मस्क 342 अरब डॉलर के साथ पहले, मार्क ज़ुकरबर्ग 216 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे, जबकि मामूली फ़र्क से 215 अरब डॉलर्स के साथ जेफ बेजोस इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। गुज़श्ता साल अरबपति अफराद की फहरिस्त में मार्क ज़ुकरबर्ग तीसरे और जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बरतानिया में गैर कानूनी पाकिस्तानियों का मसला ना होने के बराबर है। हमने यूरोप को गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद रोकने के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने ये बात लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से बात करते हुए कही।
स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी बरतानिया में मौजूद हैं, जहां उनके बरतानवी हुकाम से मुख्तलिफ जो की मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उनकी कॉन्फ्रेंस में आए थे, जहां उनकी तफसीली बातचीत हुई है। पाकिस्तान के और बरतानिया के दरमियान जो मुख्तलिफ अमूर हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं तलाल चौधरी से कि उनकी क्या डिस्कशन हुई हैं। बरतानवी हुकाम ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान बहुत कोऑपरेटिव है और बड़ा रिस्पॉन्सिबली जो कि इनके साथ ट्रीटीज़ या जो वो उस पर हम अमल कर रहे हैं। और इसी तरह ही ये भी बात कि यहाँ पर 1.7 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं और इसमें जो इल्लीगल वाला या दूसरी वो बरतानिया में ना होने के बराबर है। और बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्हें हमने कहा है कि हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला बड़े कंसर्न्ड हैं और वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बैड नेम क्रिएट करते हैं, वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पूरी दुनिया ने अफ़गानिस्तान के बहुत सारे शहरियों को वादा किया हुआ है कि वो यूरोप और अमेरिका लेकर जाएंगे। हमने वो भी याद दहानी करवाई है कि हाफिजाबाद में ईद के तीसरे रोज़ परदेसियों की वापसी शुरू हो गई है। ईद की छुट्टियों पर घर आने वाले मुलाजमीन अब जरिया मौश के लिए दूसरे शहरों को लौट रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज ईद की ततीलात भी ख़त्म हो रही हैं, जिसके बाद हाफिजाबाद में दूर दराज के इलाकों से ईद मनाने के लिए आए परदेसियों और मुलाजमीन की वापसी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त यहाँ के तमाम बस स्टैंड्स और अड्डों पर मुसाफिरों का काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। जिस तरह ईद से कबल इन बस स्टैंड्स पर मुसाफिरों को ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग से बचाने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे। आज जब मुसाफिर अपने अपने इलाकों को वापस लौट रहे हैं तो इस वक्त भी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक और सेक्रेटरी RTA एक्सारियाज खुद मुख्तलिफ बस स्टैंड के दौरे करके मुसाफिरों से फीडबैक ले रहे हैं ताकि कोई भी ट्रांसपोर्टर किसी भी मुसाफिर से ज़ायद किराया वसूल ना करे। और जहाँ भी कोई शिकायत सामने आ रही है वहाँ पर ना सिर्फ वसूल किया गया ज़ायद किराया वापस करवाया जा रहा है, बल्कि मुतलका ट्रांसपोर्टर्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जी